से ज्वाइन करना, बिकॉज आपकी अटेंडेंस भी ईआरपी पे अपने आप हो जाएगी, तो मैं ईआरपी पे अटेंडेंस नहीं लूंगा आपकी। सो अब देखो ये आपके सामने स्टेटमेंट है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या आता है गिवन, हम लिखेंगे गिवन। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, देखो गिवन में क्या गिवन है, 0.09 मीटर क्यूब, आप सब जानते हैं इसको बोलते हैं वॉल्यूम। तो मुझे V1 गिवन है, V1 है 0.09 मीटर क्यूब, ये हमारे पास वॉल्यूम गिवन है। टुनटुन कुमार कुछ कहना चाहते हो आप? टुनटुन कुमार? नो सर। आपने हैंड रेज किया, बोलो बच्चे कुछ कहना है। सर यही क्वेश्चन पूछना था। हाँ, क्वेश्चन ही मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा आप देखो, आपको क्या गिवन है कि इतना मीटर क्यूब फ्लूइड है, V1 हो गया। उसके बाद P1 गिवन है आपको, तो P1 क्या है हमारा, P1 इज इक्वल टू 0.7 बार। ओके, तो ये हमने क्या लिख लिया, P1। आपने एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप ऐसे करना है, ठीक है। उसके बाद अब हम साथ साथ क्या करते हैं, इसका डायग्राम भी ड्रॉ करते रहते हैं। तो इसका डायग्राम मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। हम सबसे पहले क्या करते हैं इसका लिए, देखो जब भी बात वर्क की होगी तो आपने हमेशा क्या करना है कि ये पीवी डायग्राम ड्रॉ करना है, और जब भी कभी हीट की बात होगी तो आपने टीएस डायग्राम प्लॉट करना है। ओके, सो मैं फिलहाल ये डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये हमारा पीवी डायग्राम है। ओके, इसमें ऊपर की तरफ यहाँ पर तो क्या है, प्रेशर है, तो चलो ये भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये हमारा प्रेशर हो गया ऊपर की तरफ। ओके, ये P हो गया, और नीचे हमारा क्या है, वॉल्यूम है। तो ये नीचे की तरफ वॉल्यूम है, चलो आप समझ गए, राइट। अब हम क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। लिखा है आप इसे कंप्रेस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। कंप्रेस का मतलब प्रोसेस लेफ्ट राइट से लेफ्ट जाएगा, तो यही करते हैं हम लोग। यहाँ पे कर्व ड्रॉ कर देते हैं। मैंने ये कर्व ड्रॉ कर दी, ये ओके। उसके बाद नीचे हमारा पॉइंट क्या है, दिस इज आवर पॉइंट नंबर 1, ये मेरा पॉइंट नंबर 1 है। ओके जी, सो दिस इज योर पॉइंट नंबर 1, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, इसका दूसरी तरफ जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा पॉइंट नंबर 2। ये मेरा पॉइंट नंबर 2 आ गया। ओके, अब आप देखो, अब क्वेश्चन क्या कहता है कि आप इसे कंप्रेस कर रहे हैं P2, और P2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, P2 की वैल्यू है 3.5 बार, आगे वैल्यू। सो P2 की वैल्यू मैंने नोट कर ली। अब आपको मालूम है P1 पे वैल्यू और P2 पे वैल्यू। क्वेश्चन क्या कहता है इसके बाद, और जो ये इसका जो ये रिलेशन है, यहाँ पर जो ये रिलेशन है वो क्या कहता है कि सो PV की पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये इसका रिलेशन आ गया। ओके, ये रिलेशन है इसके बीच में। ओके, नेक्स्ट क्या कहता है, द फ्लूइड इज देन हीटेड रिवर्सिबली एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको रिवर्सिबली कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, सो दैट इसका प्रेशर 4 बार बन जाए। हम लोग जानते हैं अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो प्रोसेस क्या होगा, ये 2.6 आइदर ये नीचे होगा और आइदर ये लक्ष्मी को फोन करना, लक्ष्मी नारायण को, वार्डन को। सो यहां से ये प्रोसेस ऊपर होगा या नीचे होगा, ठीक है, ये वाला।
नहीं है, कोई बात नहीं। 35। तो ये हमारा क्या था, देखो ये वाला पॉइंट जो था, ये था हमारा पॉइंट नंबर 2, ये वाला जहां ये शुरू हो रहा है। और इसके बाद क्या है हमारा पॉइंट नंबर 3। चलो मैंने क्या करता हूं, मैं पॉइंट नंबर 3 ड्रॉ कर देता हूं। ये हमारा कौन सा आ गया, पॉइंट नंबर 3 आ गया। क्यों आया 3? देखो ये अपवर्ड डायरेक्शन में हमारा पॉइंट क्यों आया, उसका रीजन है। और उसका जो रीजन है वो रीजन ये है कि ये जो हमारा पॉइंट नंबर 2 था, यहां से जो प्रोसेस नंबर 2 से लेकर 3 है, तो जो 2 से लेकर 3 प्रोसेस है मेरा, उस प्रोसेस में वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। अब प्रोसेस या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, बिकॉज प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो पॉइंट क्या होगा, अपवर्ड होगा। ओके, सो मैंने क्या किया, इसी तरीके से ये पॉइंट नंबर 2 बना लिया, ये पॉइंट नंबर 3 बन गया मेरा। और ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, पॉइंट नंबर 1 बना लेता हूँ, ये मेरा पॉइंट नंबर 1 आ गया। ओके, अब इसके बाद स्टेटमेंट क्या कहती है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा P3 है, तो P3 कितना होगा, P3 हो गया 4 बार। सो P3 इज इक्वल टू 4 बार। ठीक है जी, आगे हमारे सारे पॉइंट्स यहां तक। और वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। सो जो हमारा प्रोसेस 2 से लेकर 3 है, उसमें जो हमारा वॉल्यूम है वो क्या है, कांस्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्या लिखा है स्टेटमेंट में, एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम इज देन 0.5। इसका ये मतलब हुआ कि स्मॉल v3, देखो स्पेसिफिक वॉल्यूम 4 बार और स्पेसिफिक वॉल्यूम v3, तो v3 कितना हो गया हमारा 0.5, उसके बाद मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है जी, एक चीज याद रखना, अगर आप वॉल्यूम लिखेंगे कैपिटल तो कैपिटल वी आएगा, और आप स्पेसिफिक वॉल्यूम लिखेंगे तो क्या आएगा, स्मॉल आएगा। मैंने को पहले ही बताया था कि रिलेशन बिग में और स्मॉल में क्या होता है, पर यूनिट मास। ओके, ये हमारे पास V3 की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ए रिवर्सिबल एक्सपेंशन अकॉर्डिंग टू लॉ PV स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट सो दैट इट रीच टू इनिशियल स्टेट। तो इसका ये मतलब हुआ कि अब हमने क्या किया, इस प्रोसेस को 3 से लेके 1 पर लेके आए इस तरीके से। ओके, और 3 से 1 लेके आने में क्या हुआ हमारा, कि जो हमने प्रोसेस फॉलो किया है, और जो हमने प्रोसेस फॉलो किया है वो प्रोसेस फॉलो किया है PV स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। और आप जानते हैं PV स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट जो है वो भी क्या है, एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। मैंने क्या किया, चलो नहीं हो, ये जो प्रोसेस है वो PV स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट है, आपको समझ ही आ गया। तो नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, ड्रॉ द डायग्राम ऑन PV डायग्राम। अब आपके सामने PV डायग्राम के ऊपर ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, 1 2 3 और 1। सिर्फ एक इसमें कमी रह गई है, वो भी मैं, सिर्फ आपने एरो मार्क्स और लगाने हैं इसके ऊपर। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एरो मार्क्स लगा देते हैं। ये देखो, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और एरो मार्क लगा देता हूँ। एरो मार्क से हमें ये मालूम पड़ेगा कि इसकी डायरेक्शन क्या है। ये क्या है, इसकी डायरेक्शन है। और सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भी एक एरो मार्क लगा देता हूँ। इससे मुझे क्या मालूम पड़ा कि इसकी डायरेक्शन,
आगे डायरेक्शंस। अब ये डायग्राम है कंप्लीट, एक पार्ट तो पूरा हो गया। ये इस पूरे क्वेश्चन में ये जो पार्ट है ये 4 मार्क्स का है और बाकी पार्ट 6 मार्क्स का है। अब हम उसको सॉल्व करते हैं। अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, देखो वी हैव टू कैलकुलेट, आप लिखोगे ऐसे ही, क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है एन, ठीक है जी। उसके बाद क्या कैलकुलेट करना, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है मास, उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है एन, ठीक है। और उसके बाद तीसरा हमें क्या कैलकुलेट करना है इसके अंदर, एंड देन नेट वर्क डन। सो हमें क्या करना है, इस पूरे साइकिल का नेट वर्क डन कैलकुलेट करना है। ये 3 पार्ट है, ठीक है जी। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोसेस 1 से लेकर 2, प्रोसेस 1 से लेकर 2, और हमें मालूम है पी वी एन इज इक्वल टू कांस्टेंट, हमने लिख लिया ये। सो ये आ गया हमारे पास प्रोसेस। इसका मतलब यहां से आप n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब हमारे पास देखो P1 है, P2 है और P3 है। आपके पास V1 है बट V2 नहीं है और V3 नहीं है। तो पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, V1, V2 और V3 कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज वी नो कि जो हमारा प्रोसेस 1 से लेकर 3 है, 1 से लेकर 3 के लिए जो प्रोसेस है, सॉरी 3 से लेके 1 के लिए जो हमारा ये प्रोसेस है, इसके अकॉर्डिंगली PV2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि P1 V1 और इसकी पावर 2 इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगी ये वैल्यू, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू so P1 V1 square is equal to P2 not because it is 3 to 1 process, so P3 V3 और इसकी पावर 2 और दैट इज फर्दर इक्वल टू C। ये इसका मतलब हुआ। अब हम क्या, हमें यहाँ पर P1 की वैल्यू मालूम है, यहाँ पर हमें P3 की वैल्यू मालूम है, यहाँ पर हमें V1 की वैल्यू मालूम है। आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हुए V3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हम करते हैं, सो क्या कर सकते हैं, हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, मैं डिवाइड करता हूं। सो P1 डिवाइड बाय P2, ठीक है जी, P1 डिवाइड बाय सॉरी P3 इज इक्वल टू, मैं क्या किया, मैंने इसको वैल्यू यहाँ पे ले आया, V3 डिवाइड बाय V1 और इन सब का क्या है होल स्क्वायर, ये इन सब का यहाँ पे हो गया स्क्वायर, ओके जी। अब मैंने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए, बिकॉज मेरे पास ये वाली वैल्यू है, इसको मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं ये, और इसकी पावर 1/2 0.5, ये क्या हो गया, इसकी पावर होगी, ओके। और यहां से ये स्क्वायर वाली टर्म खत्म होगी। और मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है V3 की वैल्यू। सो V3 इज इक्वल टू, V3 किसके इक्वल होगा, V3 इज इक्वल टू, जो मैंने ये वैल्यू लिखी है P1 बाय P3 की पावर 0.5, ये, और इसके बाद मल्टीप्लाई में स्टार, हाँ जी, हमने क्या किया, इसको स्टार कर दिया, चलो उसके बाद स्टार, और स्टार के बाद यहाँ पे वैल्यू किसकी आ गई, हमें V1 की वैल्यू। मेरे पास सारी वैल्यूज हैं, P1 की वैल्यू मेरे पास है, कितनी वैल्यू है 0.7, और P3 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, P3 की वैल्यू है 4, और इन सब की पावर कितनी थी 0.5। हाँ जी, कौन मुझे सॉल्व करके बताएगा कितनी वैल्यू आती है, यस बच्चा, सॉल्व करके बताओ कितनी वैल्यू आएगी V3 की। हाँ जी बच्चों, सॉल्व करके बताओ ये वैल्यू कितनी आती है, इसकी पावर V1, और V1 की वैल्यू कितनी है 0.09।
यस बच्चों, बताओ ये वैल्यू कितनी आती है? कौन बताएगा इसका सॉल्यूशन कितना है? यस बच्चों, जरा मुझे बताओ ये सॉल्व करके कितनी वैल्यू आती है? आपने तो न्यूमेरिकल सॉल्व भी किया हुआ है, एग्जाम में भी आया था, बताइए कितनी वैल्यू आती है? 0.7 डिवाइड बाय 4, 0.376। अच्छा निकाल लिया आपने, वेरी गुड। कितनी वैल्यू आई? 0.376। 0.376 यूनिट बोलो क्या होंगे? यूनिट बोलो, मीटर क्यूब। यस सर। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब आप देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले इसमें मास कैलकुलेट करना है। ओके, अब आप जानते हैं कि V3 स्मॉल v3 इज इक्वल टू, ये प्लीज किसकी आ रही है आवाज? V3 इज इक्वल टू कैपिटल V3 डिवाइड बाय मास, ये होता है फॉर्मूला। आप सबको मालूम है स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन मास। ओके, इसका ये मतलब हुआ कि जो मास की वैल्यू है वो मास की वैल्यू किसके इक्वल होगी? हाँ जी, मास की वैल्यू किसके इक्वल होगी? मास इज इक्वल टू, यस कौन बताएगा? इट इज V3 डिवाइड बाय स्मॉल v3। अब आपके पास V3 की वैल्यू है, हाँ जी बच्चों, आपके पास न्यूमेरिकल में V3 की वैल्यू है 0.376 और डिवाइड बाय स्मॉल v3 0.5। अब बताओ कितनी वैल्यू होगी इसकी? हाँ जी बच्चों, कितनी वैल्यू होगी मास की? कौन बताएगा? कितनी वैल्यू होगी चेक करो, आई एम राइट और रॉन्ग? हाँ जी बच्चे, राइट सर। राइट है ना? यस सर, 0.752। हाँ, V3 आ गया अपने पास, यानी मास कैलकुलेट करना था, यानी हमारा फर्स्ट जो सॉल्यूशन हमें निकालना था वो वैल्यू आ गई हमारे पास, मास की वैल्यू। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे? हमें n कैलकुलेट करना है, और n कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैंने लिखा प्रोसेस 1 to 2। ठीक है जी, प्रोसेस 1 to 2 में हमें मालूम है कि क्या प्रोसेस हमारा PV n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो मुझे n कैलकुलेट करना है, क्या फॉर्मूला बनेगा इसके लिए? इसके लिए फॉर्मूला बनेगा P1 V1, इसकी पावर होगी, यहाँ पर n है, हमें डिफाइन नहीं था, आ गया, दैट इज इक्वल टू P2 V2 और V2 की पावर n इज इक्वल टू C। ठीक है, अब हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें कैलकुलेट करनी है n की वैल्यू। अब n की वैल्यू, यानी प्लीज इसकी आवाजें बंद करो पीछे से, P1 डिवाइड बाय P2, ठीक है जी, इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाय V1, और इसकी पावर क्या होगी? n होगी। सो इन सब की पावर क्या होगी? n। सो पावर में क्या आ गया यहाँ पर? n आ गया। ओके, अब देखो क्या हमारे पास P1 की वैल्यू है? हाँ जी, हमारे पास P1 की वैल्यू है 0.7। हमारे पास P2 की वैल्यू है, कितनी वैल्यू P2 की? 3.5। ठीक है जी, और इट इज इक्वल टू, किसके इक्वल है? V2, और V2 की वैल्यू क्या है?
यस, क्या आपके पास V2 की वैल्यू है? हाँ जी बच्चों, आपके पास V2 की वैल्यू है? हाँ जी, कौन बताएगा मुझे? क्या हमारे पास V2 की वैल्यू है? दीपक शर्मा, अजय नांदल, गणेश, मिथुन कुमार, प्रभाकर राव, सागर। हाँ जी, कौन बताएगा? इसका जवाब कौन देगा? यस रोहित। हाँ जी रोहित, रोहित कुमार। हाँ जी रोहित कुमार, सूरज कुमार। कौन जवाब देगा इसका? कौन आंसर करेगा? हाँ जी सूरज। हाँ रोहित, बोलो बोलो रोहित। हाँ बोलो बच्चे, क्या आएगा यहाँ? क्या वैल्यू आएगी? V2 की वैल्यू क्या होगी? देखो हमारा 2 से लेकर जो 3 प्रोसेस है वो कांस्टेंट वॉल्यूम है, यानी V2 और V3 दोनों क्या होंगे? सेम। और V3 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? 0.376। और V1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? हमने पहले लिखा हुआ है, V1 की वैल्यू है 0.09। और इन सब की पावर क्या है? इन सब की पावर में है n। मुझे कोई सवाल करके बताओ क्या इसका आंसर आएगा? हाँ जी बच्चों, बताओ इसकी क्या वैल्यू आती है? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या इसका n की वैल्यू क्या आएगी? देखो 0.7 डिवाइड बाय 3.5, ठीक है, क्या वैल्यू होगी ये? 1/5। और 1/5 का मतलब क्या हुआ? 0.2। इट इज इक्वल टू 0.376 डिवाइड बाय 0.9। कितनी वैल्यू होती है ये? हाँ जी, कौन बताएगा क्या वैल्यू है? 0.376 डिवाइड बाय 0.09। तो कितनी वैल्यू है हमारे पास? 4.177। इसका मतलब जो ये वैल्यू है 4.177। और इन सब की जो पावर है, इन सब की पावर में जो वैल्यू है किसकी है? वो वैल्यू n की है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए लॉग लेंगे इसका। हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। सो लॉग 0.2 इज इक्वल टू, आपको मालूम है लॉग mn, तो क्या बन जाता है? लॉग m की पावर n। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा ये? कोई बताएगा मुझे? कौन जवाब देगा इसका? n log m। हाँ वेरी गुड, n लॉग, और वैल्यू क्या थी? 4.177। और यहां से आप लोग n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप इजीली आप यहां से n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत किसी को? किसी ने कैलकुलेट करी है n की वैल्यू? जरा मुझे बताओ आप n की वैल्यू कितनी आएगी? बताओ बच्चों कि n की वैल्यू कितनी आएगी? तो ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी बच्चों करवाया था। हाँ जी बच्चों, चलो जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ से n की वैल्यू आ गई, मैं आगे ये सॉल्व कर लेना। W, चलो आपको मैं बता देता हूँ इसका आंसर भी क्या आएगा। मैं कैलकुलेट ही कर लेता हूँ। तो कैलकुलेटर पे हम लोग गए, हाँ वेरी गुड, 1.84। ये n की वैल्यू है। हाँ जी, n की वैल्यू है ये बच्चों। चलो परफेक्ट। अब हमें W कैलकुलेट करना है, W नेट। सो W, हाँ जी सूरज कुछ कह रहे हो? बोलो सूरज, आपने हैंड रेस किया है, बोलो।
नो सर कुछ नहीं। अच्छा ओके ठीक है। सो अब हमें डब्ल्यू नेट कैलकुलेट करना है। तो डब्ल्यू नेट कैलकुलेट करने के लिए देखो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डब्ल्यू 1 से 2 प्लस डब्ल्यू 2 to 3 और प्लस डब्ल्यू 3 to 1। ठीक है। अब देखो सबसे पहले डब्ल्यू 1 to 2 इसका फॉर्मूला क्या बनता है, बिकॉज इट्स अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। फॉर्मूला है P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाय n माइनस 1। आपके पास P1 की वैल्यू है, P1 की वैल्यू कितनी करके 0.7 बार। बार के लिए क्या करेंगे 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई। हमने क्या किया, आप सबसे गलती बच्चे यही करते हैं। ओके उसके बाद मल्टीप्लाई पे वॉल्यूम V1 कितना है, वॉल्यूम V1 0.09 मीटर क्यूब। उसके बाद माइनस P2 कितनी वैल्यू है P2 की आपके पास, यस 3.5 और ठीक है जी। उसके बाद फिर उसके बाद V2 की वैल्यू, और V2 होगी V2 की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी थी ना 0.376। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, डिवाइड बाय n माइनस 1, और n की वैल्यू क्या थी 1.84 माइनस 1। और आप यहां से क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बताओ जरा कितनी वैल्यू आती है, कोई कैलकुलेट करो तो हम आगे चलते हैं। W 2 to 3 बिकॉज कांस्टेंट वॉल्यूम है 0। उसके बाद W 3 to 1, ये भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, इसका भी सेम फॉर्मूला होगा। हम क्या करते हैं, ये सेम वैल्यू उसके अंदर पुट कर देते हैं। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, V1 माइनस V2। अब यहाँ पर जो 1 वैल्यू किसकी है, यहाँ पे 3 की वैल्यू है, और जो 1 वैल्यू है वो 2 की वैल्यू है। तो 1 की जगह पे तो हम क्या पुट कर देंगे 3। ठीक है। और जहां पे 2 है वहां पे पुट कर देंगे 1। हो गया P3 V3 बाय P1 V1 डिवाइड बाय n माइनस 1। अब आपके पास P3 V3 की तो वैल्यू है, मैं क्या करता हूँ फिलहाल इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। अब देखो P3 की वैल्यू कितनी है, P3 की वैल्यू है 4 बार। सो 4 और V3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, V3 के 0.376 माइनस किसकी वैल्यू V1 की। तो V1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 0.7 स्टार 10 की पावर 5 स्टार। उसके बाद V1 की वैल्यू, और V1 की वैल्यू है 0.09 डिवाइड बाय n की वैल्यू थी 2। ठीक है। अब जो वैल्यू आएंगी हम तीनों को क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। सो वहां से हमारा क्या आएगा डब्ल्यू नेट। हाँ जी किसने करी वैल्यू कैलकुलेट बच्चों, क्या वैल्यू आती है यहाँ पे, हाँ जी किसने करी कैलकुलेशन। देखो 9 सत्ते 63 में से 0.1 तो कितना हो गया 10, और 10 3 तो यहाँ पे आएगा स्टार 100। ये माइनस, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेटर पे गए हम लोग, और कैलकुलेट करने के बाद 3.5 मल्टीप्लाई बाय 0.376 कितनी वैल्यू है हमारे पास 3.5 स्टार। उसके बाद 3.5 के बाद क्या वैल्यू थी 0.376 1.16 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 1.316 और मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास और इनटू
1 2 3 4 5, ये वैल्यू होगी -6300। तो वैल्यू आई हमारे पास -125.30 किलो जूल। किसने निकाली वैल्यू? ये वैल्यू आती है नहीं आती, चेक करो। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे ऐसी वैल्यू यहां पर आएगी। क्या वैल्यू आएगी वो भी देख लेते हैं अभी। $1.504 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 और माइनस में वैल्यू 6300। ठीक है, तो कितनी वैल्यू हुई मेरे पास? माइनस 143.70 किलो जूल। ये वैल्यू प्लस में है, ये वैल्यू माइनस में है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको दोनों को ऐड कर लेते हैं। इनको ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आई? -125.30 प्लस 143.70। और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी वैल्यू आएगी वो किलो जूल में आएगी। हाँ जी, किसी और ने कैलकुलेशन करी है? यही आंसर आता है या डिफरेंट आ रहा है? सर डिफरेंट है, डिफरेंट। क्या आ रहा है बताओ, क्या आ रहा है आपका? सर W12 का आ रहा है 71,784.1476 किलो जूल। अभी देख लेते हैं। मेरे हिसाब से तो 18.4। हाँ, क्या कह रहे हो बेटे, क्या आ रहा है W122? 7178.1476 लो मैं नोट कर लेता हूँ ना एक बार। 7178 4.1476। 1.1। यस सर। ये कह रहे हो? यस सर। आपके हिसाब से -71 आ रहा है। देखो आप कैलकुलेशन करो। आपने ये सॉल्व किया है, ऐसे सॉल्व किया? ये आप 6300 आ रहा है आपका, नहीं आ रहा? सर डिवाइड में आप नहीं दिए हैं सर। अच्छा हाँ, ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। इसको डिवाइड किससे करना था मैंने? 8.4 से। ठीक कह रहे हो बच्चे, यही वैल्यू आएगी। आप सही कह रहे हो, परफेक्ट। -71.784। ठीक कह रहे हो। नीचे वाली वैल्यू ठीक है? नीचे वाली नीचे वाली 1444100 है। एक मिनट, 84। हाँ, क्या कह रहे हो? वो क्या रही है? 1444100। दोबारा बोलो। 1444100। अच्छा, बाकी किसी ने और चेक करी वैल्यू की नहीं चेक करी? सिर्फ इसी ने किया है? पॉइंट नहीं होगा सर। पॉइंट नहीं होगा? कहाँ पे नहीं होगा? अरे मैंने किलो 1444100। हाँ, तो मैंने इसको किलो में कन्वर्ट कर दिया, किलो जूल में। आपने जो वैल्यू निकाली जूल में निकाली है। ठीक है, ओके। तो वहां से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आई? पॉइंट ये, उसके बाद 1 और उसके बाद 2, उसके बाद यही आ रही है वैल्यू। W12 तो सर पॉजिटिव है, माइनस नहीं है वहाँ पे। माइनस आएगा, पॉजिटिव नहीं आ सकता। क्योंकि देखो ये वैल्यू हमेशा कंप्रेशन है, नेगेटिव होगा। याद रखना चेक करने के लिए। कंप्रेशन हमेशा नेगेटिव होता है, एक्सपेंशन पॉजिटिव होता है। और वैसे भी यहाँ माइनस ही आ रहा है, देखो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आप सबने क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व किया, ऐसे सॉल्व किया है? समझ में ही नहीं है सर, सोल्व नहीं किए थे। आप समझ में आ गया? अब भी नहीं आया। अब भी नहीं आया? इसमें से समझ में नहीं आता।
हाँ जी, कॉपी कलम लेके बताते हैं सर, उसमें बढ़िया समझ में आता है सर, ऐसे लैपटॉप में समझ में नहीं आता मुझे भाई। एक बात बताओ यार, ये भी तो कॉपी पेन है, इसमें क्या दिक्कत है? आप मुझे देखो, ये आप ये देखो, ये प्रोसेस 1 से लेकर 2 है, और इसका जो पीवी एन कांस्टेंट था, इसके लिए हमने क्या के सारे प्रोसेस लिखे हैं, ठीक है? आप लोगों ने घर जाके किसी ने ट्राई किया